नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का जिस किताब को मुंशी प्रेमचंद साहब द्वारा लिखा गया, जो हिंदी साहित्य के महान एक उपन्यासकार भी थे। उनके द्वारा एक अमर उपन्यास लिखा गया गोदान, जो 1936 में प्रकाशित किया गया। और यह भारतीय जीवन का, किसान के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। इसमें जो आपको मुख्य संदेश मिलेगा वो उस टाइम के, उस समय के भारतीय किसान की गरीबी, शोषण और बेबसी का मार्मिक चित्रण किया गया है। समाज में फैले जाति, धर्म, पाखंड और वर्ग भेद पर करारा प्रहार है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि सच्चा धर्म मानवता है, न कि केवल कर्मकांड। गोदान, जिसमें मुख्य पात्र हैं होरी महतो, एक गरीब किसान है, उसकी पत्नी धनिया, जो होरी की पत्नी है, सशक्त और न्यायप्रिय महिला है। उसका एक बेटा गावर, जो होरी का बेटा है, जो बहुत विद्रोही है और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है। और झुनिया गोबर की प्रेमिका है, बाद में उसकी पत्नी बनती है। राय साहब और दाता दीन पंडित शोषक वर्ग के प्रतीक हैं। साथियों, इन पात्रों को लेकर के मुंशी प्रेमचंद साहब ने जो किताब लिखी गोदान, गोदान का शाब्दिक अर्थ है गौदान, यानी गौ को दान करना। आपको बता दें कि गोदान को हिंदी साहित्य में यथार्थवादी उपन्यास की एक शिखर रचना माना जाता है। यह भारत के ग्रामीण जीवन, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता का दस्तावेज है। इस उपन्यास को आप तक पहुंचाने के बारे में जो हमने सोचा वो ये नहीं है कि सिर्फ आप मुंशी प्रेमचंद की गोदान को आप पढ़ लीजिए। आप ये देखिए कि जिस टाइम पे गोदान लिखा गया, उस टाइम पे, उस समय समाज की स्थिति, हमारा देश गुलाम था 1936 में, और उसके बाद आज की जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव हुआ। हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक बताना चाहते हैं कि गोदान को उस टाइम में मुंशी प्रेमचंद साहब ने जो लिखा, उस समय की यथा व्यथा स्थिति, परिस्थितियां जो थी, उसमें अब में क्या अंतर हुआ कि नहीं हुआ। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है एक किसान जो जमीन जोतता है, अन्न उगाता है, वही भूखे क्यों मर जाता है? मुंशी प्रेमचंद का गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के उस किसान की चीख है जिसकी आवाज आज भी खेतों में गूंजती है। सन 1936 यानी भारत आजाद नहीं था, लेकिन किसान पहले से ही गुलाम था। गोदान इसी हकीकत का एक आईना है। इस उपन्यास का नायक जो होरी महतो है, वो एक निहायत ईमानदार और मेहनती किसान है, जिसका सबसे बड़ा सपना था एक गाय खरीदना और उसका दान करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पुण्य और सम्मान का प्रतीक गाय को दान करना था। और आप समझ सकते हैं कि पुण्य का काम हो और एक गरीब किसान हो, शायद वो सपना नहीं देख सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस समाज कहता है कि वो इस तरह का पुण्य का कार्य कैसे कर सकता, वो कैसे सोच सकता है कि वो भी गौ दान कर दे। ये एक संघर्ष की कहानी है, होरी महतो की एक बहुत संघर्ष की कहानी है। होरी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन उसका हर सपना कर्ज और अन्याय के नीचे दब जाता है। कभी महाजन लूटते हैं, कभी पंडित ठगते हैं, कभी जमींदार उसे बेदखल करने की धमकी देते हैं। उसका भाई हीरा गुस्से में उसकी गाय को जहर दे देता है और गांव की पंचायत उल्टा होरी पर ही जुर्माना ठोक देती है। यानी पीड़ित वही और अपराधी भी वही। उसकी पत्नी धनिया
जो शक्ति की प्रतीक है। होरी की जो पत्नी धनिया है उस युग की सबसे सशक्त नारी का प्रतीक थी। वो खुल करके अन्याय के खिलाफ बोलती है और अपने पति से कहती है, तुम भगवान से नहीं इंसान से डरते हो होरी, इंसान से तुम डरते हो। वो समाज से नहीं डरती क्योंकि उसे पता है कि सच्चा धर्म मानवता है, न कि पाखंड। मुंशी प्रेमचंद साहब ने ये दिखाने का प्रयास किया है, गोदान में दिखाया है कि गरीब का धर्म, न्याय और सम्मान सब पैसे वालों के कब्जे में है। किसान मेहनत करता है पर उसका फल महाजन और जमींदार खा जाते हैं। गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है बल्कि पूरे भारत की व्यवस्था पर सवाल है। इस इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि 1936 में मुंशी प्रेमचंद साहब ने किताब जो लिखी गोदान के सहारे, वो बताने का प्रयास किया है कि किसानों की स्थिति कैसी है, किसान कितना लाचार, कितना मजबूर, कितना बेसहारा होता है। होरी का एक सपना होता है गौदान करने का। होरी अपनी आंखों में जो सपने लिए आखिरी सांसों में बस यही चाहता है कि मैं किसी तरह से गोदान कर दूं, लेकिन उसके पास देने के कुछ नहीं बचता। तब धनिया उसके सपने को पूरा करने के लिए एक मुट्ठी गोबर और कुछ सिक्के ही दान कर पाती है। यही गोदान की सच्चाई है। कभी कभी गोदान का संदेश गहरा संदेश है और कभी कभी आस्था नहीं, सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म होती है। आप क्या समझते हैं गोदान को? आप कैसे देखते हैं गोदान को? कैसे आप समझने का प्रयास करते हैं गोदान को? मुंशी प्रेमचंद साहब ने जो लिखने का प्रयास किया, जो बताने का प्रयास किया, उसको कैसे आप देखते हैं? आप देखिए, अपने नजरिए से देखिए। जिस नजरिए से मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखने की कोशिश किया, उस नजरिए से जरा देखने की कोशिश करिए कि आपका भारत कैसा है। तो भारत कैसा है? गोदान हमें याद दिलाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है, और जब गांव का किसान सम्मान नहीं पाएगा तो विकास अधूरा ही रहेगा। गोदान सिर्फ कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा की आवाज है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस किसान की चीख है जो समाज, धर्म और गरीबी के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई सब समाज के अन्याय में कुचल जाती है। महाजन लूटते हैं, पंडित ठगते हैं, जमींदार धमकाते हैं और पंचायत उल्टा उसी होरी का पर जुर्माना लगा देती है। गरीब का कसूर बस इतना है कि बस वो गरीब है, लेकिन उसकी पत्नी धनिया नहीं डरती समाज से। उस समाज से बिल्कुल नहीं डरती। वो एक सशक्त नारी की मिसाल है, सत्य के साथ खड़ी रहती है, क्योंकि वो कहती है, अपने पति से कहती है कि तुम भगवान से नहीं, तुम इंसान से डरते हो। और वो जानती है कि होरी की सिर्फ एक ही तमन्ना है, बस गोदान कर दे, जिसको उसकी पत्नी खुद पूरा करती है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये गोदान एक ऐसी उपन्यास जिसने भारतीय किसान की पीड़ा को अमर कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा की है। शिक्षा हो अधिकार, किसान को सम्मान, ये मिलना चाहिए। दोस्तों, गेम चेंजर 19 आपको यह बताने का प्रयास किया है कि मुंशी प्रेमचंद साहब ने 1936 में जो गोदान लिखा, उस समय उस गोदान में उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया कि हमारे देश में किसानों की स्थिति क्या है, कैसी है, किस तरीके से हमारे देश का किसान अनाज तो उगाता है लेकिन खुद भूखे मर जाता है। क्या आज भी हमारे देश में ऐसा है? क्या हमारे देश में आज भी किसान को सम्मान नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता
तो आप आवाज़ उठाइए, आप खड़े होइए। गोदान को पढ़ने से और सिर्फ सुनने से नहीं, आपको आवाज़ उठाने से बनेगी बात। दोस्तों, गेम चेंजर 19 आप जानते हैं कि ऐसी किताबों को, ऐसी कहानियों को, ऐसे उपन्यासों को लेकर के आपके बीच में आता है और उसके सारांश को बताने का प्रयास करता है कि उसके सारांश किस लिए हैं, उस कहानी को, उस उपन्यास को, उस किताब को लिखा क्यों गया है, उसके पीछे राज क्या रहा है, उसके पीछे संघर्ष कितना रहा है, उससे समाज को क्या भला होने वाला है, देश का क्या भला होने वाला है, व्यक्तियों का क्या भला होने वाला है, यह सोच करके उस किताब में कहानी, उपन्यास को लिखा जाता है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको जब भी मौका मिले, मुंशी प्रेमचंद साहब की गोदान को पढ़िए। वो पूरे देश का एक जाना माना उपन्यास है। वो एक शिक्षक थे, उसके बाद बेसिक भाग में ही अधिकारी हुए और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें गोदान उनकी एक बहुत सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो, हमारा ये आप तक पहुंचाने का किसानों के लिए एक छोटा सा अंश, जो खुद एक बड़े महान लेखक की किताब गोदान है, मुंशी प्रेमचंद साहब की, आप तक सारांश पहुंचाने में अगर मैं सफल हूं, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और आपको मेरा नमस्कार दोस्तों।